नमस्ते साथियों, राधे राधे। संस्कृत साहित्य के आधुनिक कवियों के अंतर्गत आज हम 5वें कवि को पढ़ेंगे। पिछले 4 कवि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, देवर्षि कलानाथ शास्त्री, तीसरे कवि हैं हमारे डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री और चौथे कवि हैं हमारे सूर्य नारायण शास्त्री। इनके बारे में हम पिछली वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज 5वीं वीडियो और ये अंतिम कवि हम पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य के आधुनिक कवियों के अंतर्गत। अब बात करते हैं डॉक्टर पद्मा शास्त्री की। तो उनका जीवन परिचय इस प्रकार है। उनका मूल नाम क्या था? पद्मदत्त ओझा। मैंने पूर्व में भी एक बात बताई थी कि जो शास्त्री जो उपनाम या जो पीछे लगाते हैं, द्वितीय नाम जिसको बोलते हैं, वो एक उपाधि है। क्या है? एक उपाधि। जो भी संस्कृत साहित्य से स्नातक या उसको साहित्य शास्त्री कहते हैं वो कर लेता था तो अपने नाम के पीछे शास्त्री ही लगाता था। और इनकी कास्ट या जाति जो इसकी बात करते हैं तो इनका मूल नाम क्या था? पद्मदत्त ओझा। तो ये ओझा, इनका सरनेम क्या था? ओझा। और इन्होंने शास्त्री की थी इसलिए ये शास्त्री लगाते थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1935 के अंतर्गत। मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु 2015 में हुई। पिता इनके थे बद्रीनाथ ओझा। निवास स्थान की बात करते हैं तो जयपुर इनका निवास स्थान है। और जन्म स्थान की बात करते हैं तो सिंगोली ग्राम, बुलंदशहर, उत्तराखंड। राष्ट्रपति पुरस्कार ये 15 अगस्त 2013 को इनको मिला था। उपाधियाँ, इनकी उपाधियों की बात करें तो काव्य तीर्थ, साहित्य रत्न, विद्याभूषण, आशु कवि, रशियन डिप्लोमा, आयुर्वेदाचार्य तथा कथा सम्राट इनकी उपाधियां थी। पुरस्कार की बात करते हैं तो इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी दिया गया है और द्वितीय इनको राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा स्वर्ण पदक भी दिया गया है। चलिए आगे चर्चा करते हैं इनकी रचना परिचय के बारे में। तो इनका रचना परिचय जो है वो इस प्रकार से है। रचना परिचय, तो मुख्य रचनाएं की बात करते हैं तो इनकी मुख्य रचना जो है वो है विश्व कथा शतकम। क्या है? विश्व कथा शतकम। क्या है इनकी मुख्य रचना? द्वितीय रचना है न्याय सिद्धांताः। और अन्य रचना की बात करें तो अन्य रचना है महाकाव्य इनका था लेलिनामृत। व्यायोग तो लोकतंत्र विजय है और बांग्लादेश विजय इनका क्या था? व्यायोग था। कथा संकलन तो विश्व कथा शतकम इसका कथा संकलन था। कथाएं थी पुष्पाणम, उपत्यका, स्वर्णकाक। जो स्वर्णकाक कथा सुनते ना हम, कौवे वाली, वो कथा किनकी थी? वो कथा थी इनकी, वो कथा थी। खंड काव्य की बात करें स्वराज्यम, सिनेमा शतकम, चाय शतकम, महावीर चरितामृतम, पद्य पंचतंत्रम, वेद विज्ञानामृतम। गद्य काव्य तो मदिया सोवियत यात्रा और अनुदित कृति मनाच श्लोक मनोबोध। मनाच श्लोक तो गद्य काव्य में इनका क्या था? मदिया सोवियत यात्रा। तो इन्होंने रूस की यात्रा की थी, उसके बारे में भी इन्होंने क्या दी थी? जानकारी। स्वर्णकाक जो बता रहा था मैं, स्वर्णकाक वो पद्म शास्त्री जी की ही कथा है। सोने का कौवा एक कथा है, उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं विशेष की ओर। तो विशेष के अंतर्गत है विश्व कथा शतकम में विभिन्न देशों की 100 प्रसिद्ध कथाओं का संकलन है। इसमें 2 भाग हैं। स्वर्णकाक इसकी प्रसिद्ध कथा है जो म्यांमार या बर्मा देश से ली गई है। जो स्वर्णकाक है वो कहाँ से ली गई है? म्यांमार या बर्मा, जिसको अब म्यांमार बोला जाता है। शतकम 2 भागों में क्रमशः 1987 और 88 में प्रकाशित हो चुका है। बात करते हैं अगली। तो लेलिनामृत 15 सर्कों का महाकाव्य है
जिसमें रूस की क्रांति के जनक व्लादिमीर लेनिन को नायक बनाया गया है। स्वराज्यम। स्वराज्यम 5 सर्गों का खंड काव्य है जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर भारत चीन युद्ध तक का वर्णन है। इसका अंगिरस क्या है? वीर। इसका अंगिरस क्या है? वीर। इन्हें कथा सम्राट कहा जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट पद्म शास्त्री जी को कहा जाता है। इनकी 242 भारतीय कथाएं भारतीय पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी है। लेलिनामृत महाकाव्य के लिए इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये था आज के हमारे कवि पद्म शास्त्री जी की जन्म जीवनी परिचय के बारे में, जन्म से लेकर मृत्यु कौन कौन सी इन्होंने कथाएं लिखी है के बारे में। संस्कृत साहित्य के आधुनिक कवियों का जो सिलसिला था वो आज यहीं पर ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।